हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग सर्ड्स एंड इंडिसेस घातांक एवं करनी से कुछ स्टेप्स के प्रॉब्लम को लेके आए हैं और इसको हम आज सॉल्व करना सीखेंगे बहुत कम समय में और बहुत फास्ट ट्रिक से। तो चलिए फिर देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे सवाल बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है। ये क्या दे रखा है आपको कि √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, ये जो है इन्फिनाइट तक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम देखते ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि अंदर में जो संख्या है वो संख्या कितना है फ्रेंड्स, 6। संख्या क्या है फ्रेंड्स, 6 गिवन है। अंदर में कुछ इसी टाइप की संख्या दिया जाता है जो स्पेशल संख्या होता है कुछ इस टाइप्स के प्रॉब्लम के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम 6 को क्या करेंगे, यहाँ पर इस टाइप्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो अंदर में संख्या दिया रहता है उस संख्या को क्या कर लेते हैं, हम 2 ऐसा फैक्टर कर लेते हैं। 2 ऐसा फैक्टर कर लेते हैं जिसका अंतर 1 हो। तो फ्रेंड्स, इसका 2 ऐसा फैक्टर कौन होगा जिसका अंतर 1 होगा, 2 3 गुने 2, 3 गुने 2, ये 6 का एक फैक्टर है जिसका अंतर क्या है, 1 है। 3 माइनस 2 कितना होगा, 1। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका हम क्या कर लिए, 2 ऐसा फैक्टर कर लिए जिसका अंतर क्या है, 1 है। उसके बाद देखना है कि अगर इसमें इस संख्या के अंदर अगर प्लस का चिन्ह है, अगर इस संख्या के अंदर प्लस का चिन्ह है तो फ्रेंड्स ये जो बड़ा वाला संख्या होगा यही इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। यही बड़ा वाला संख्या क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये एक बार और बता देते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर ऐसे सवाल पूछा जाए तो देखिए क्या करना है, अंदर में जो संख्या है उसको लिख लेंगे और उसका 2 ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका अंतर क्या होना चाहिए, 1। तो जैसे यहाँ पे 6 का 2 ऐसा फैक्टर कौन है, 2 3 और 2 है, और दोनों का अंतर क्या है, 1 है। और देखना है कि उसके बाद देखना है कि अगर अंदर में प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला संख्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर अंदर में प्लस का चिन्ह रहेगा तो बड़ा वाला संख्या क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आसानी से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसी प्रश्न में प्लस के जगह अगर माइनस होता, इसी प्रश्न में अगर प्लस के जगह फ्रेंड्स अगर माइनस होता तो इसका जो आंसर हो जाता है फ्रेंड्स, क्या ये हो जाता आंसर, क्या हो जाता आंसर, आंसर हो जाता फ्रेंड्स 2। और इसी प्रश्न में प्लस के जगह अगर माइनस होता तो जो छोटा वाला फैक्टर होता है वो माइनस के केस में आंसर हो जाता है, और जो बड़ा वाला फैक्टर होता है वो प्लस के केस में आंसर हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि अब ये दोनों तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्नों पे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस सवाल को, इसका आंसर क्या होगा। मैंने बताया था आपको कि जो अंदर में संख्या होगा उसको पहले लिख लेंगे। कितना है फ्रेंड्स, 12 है। 12 का ऐसा 2 फैक्टर करना है जिसका अंतर 1 होना चाहिए। तो 12 का ऐसा कौन सा 2 फैक्टर है जिसका अंतर 1 होगा। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि 4 गुने 3 जिसका अंतर भी 1 है और उसका प्रोडक्ट भी 1 है, मतलब ये 12 का क्या है, फैक्टर है, और इसका अंतर भी क्या है, 1 है। अब देखना है कि अंदर में प्लस का चिन्ह है या माइनस का। अगर प्लस का चिन्ह है फ्रेंड्स तो इसका जो आंसर हो जाएगा 12 वाला फैक्टर आंसर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये डी हो जाएगा। चलिए, इसी केस में अगर प्लस की जगह माइनस होता, इसी केस में इसी सवाल में अगर प्लस की जगह माइनस होता तो छोटा वाला फैक्टर आंसर हो जाता। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाता फ्रेंड्स, ये हो जाता आंसर। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। चलिए हम एक और सवाल को ले लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अंदर में सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, अंदर में कितना संख्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, 29 है। कितना है, 29। तो 29 का देखिए, अगर इस केस में अगर 2 ऐसा फैक्टर करने के बाद 29 का अगर प्रॉपर ऐसा फैक्टर नहीं हो रहा है जिसका अंतर 1 हो, तो हम क्या करते हैं कि अगर देखते हैं कि प्लस अंदर में प्लस है, अंदर में क्या है प्लस, अगर प्लस का चिन्ह है और वैसी संख्या दी गई है जिसका फैक्टर करने के बाद दोनों फैक्टरों का अंतर 1 नहीं आ रहा है, तो हमें देखना है कि इस प्लस वाले केस में कि जस्ट इसके बाद, प्लस वाले में जस्ट इसके बाद देखना है कि वैसा कौन सा संख्या है जिसका फैक्टर करने के बाद अंतर 1 होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 29 के जस्ट बाद, 29 के जस्ट बाद क्या आता है फ्रेंड्स, 30 का अगर हम फैक्टर करते हैं फ्रेंड्स तो इसका अंतर 1 आता है। देखिए 6 गुने
5, 6 पंचे 30 और दोनों का अंतर क्या होगा फ्रेंड्स 1 होगा। तो देखिए फ्रेंड्स प्लस वाले केस में क्या करना है, अगर अंदर में वैसा संख्या दी गई है जिसका फैक्टर करने के बाद दोनों का अंतर 1 नहीं आ रहा है, तो प्लस वाले केस में जस्ट हम आगे चलेंगे तुरंत बाद अगर कोई ऐसी संख्या है जिसका फैक्टर करने के बाद अंतर 1 हो रहा है तो हम वही संख्या को पकड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 29 के बाद क्या है 30 है, 30 का फैक्टर क्या है 6 गुने 5, इसका अंतर भी 1 है। तो फ्रेंड्स इस केस में जिसका आंसर हो जाता है ये जो 6 और ये 5 है, तो 6 एवं 5 के बीच इसका जो आंसर हो जाता है फ्रेंड्स 6 एवं 5 के बीच। अगर इस केस में अगर इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो इस केस में जो आंसर होता है फ्रेंड्स दोनों के बीच इसका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। चलिए हम चलते हैं कि अगर इस केस में अगर माइनस हो तब इसका आंसर क्या होगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आगे अगले प्रश्न पे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, पहले तो चिन्ह है माइनस का और दूसरी बात कि ये जो संख्या है अंदर में 3 इसका वैसा कोई फैक्टर नहीं है जिसका अंतर क्या है 1 है। तो हम बताए थे कि इस केस में अगर माइनस का चिन्ह हो प्लस का चिन्ह हो तो बताए थे आगे वाले अगर माइनस का चिन्ह हो तो जस्ट पीछे में चलना है कि जस्ट पीछे में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका फैक्टर करने पर दोनों का अंतर 1 हो। तो देखिए फ्रेंड्स 3 से जस्ट पहले कौन सी संख्या है 2 है जिसका अगर हम फैक्टर करें तो उसका अंतर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 1 गुने 2। क्या लिख लेना फ्रेंड्स 1 गुने 2। तो 2 का देखिए फ्रेंड्स ऐसा 2 फैक्टर कौन है 1 गुने 2 और दोनों का अंतर क्या है 1 है। तो फ्रेंड्स माइनस वाले केस में बस पीछे वाले को देखना है और प्लस वाले केस में जस्ट आगे वाले को देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस वाली केस है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो क्या कर लिए उसका फैक्टर कर लिए, क्या हुआ 1 और 2 दोनों का अंतर भी 1 है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स वही सेम प्रोसेस 1 एवं 2 के बीच, 1 एवं 2 के बीच। फ्रेंड्स इस केस में भी ऐसे आंसर होता है 1 एवं 2 के बीच। प्लस के केस में आगे वाले माइनस के केस में जस्ट पीछे वाले संख्या को देखना पड़ता है। चलिए हम चलते एक और फ्रेंड्स देखिए हम आगे अगले टाइप के प्रश्न पे। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स प्लस ना माइनस सब क्या है गुणा के रूप में है, √9 इंटू √9 इसके अंदर में क्या है √9 है। तो इस केस में फ्रेंड्स जो अंदर में होगा वही आंसर, जो अंदर में होगा वही आंसर, जो अंदर में होगा वही आंसर, एक ही ट्रिक। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि अगर इस टाइप के प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से इसे सोल्व कर लेंगे। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अगले टॉपिक के साथ अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और हाँ फ्रेंड्स अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।